नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास की भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सामाजिक विज्ञान का ये चैप्टर है। अध्याय 3 अपनी खंड है जीविका, अर्थव्यवस्था समाज। उस खंड से पाठ लिया गया भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चैप्टर के इस नाम से ही पता चल रहा है कि भूमंडलीकृत, भूमि का एक मंडल के रूप में विश्व का बन जाना, यानी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, या कहें कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसे वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के द्वारा विश्व का आपस में जुड़ना भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया होती है। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। ये चैप्टर एनसीईआरटी सिलेबस वाले बोर्ड एग्जाम के लिए तो रामबाण साबित होने वाली है, साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो आपके कंपटीशन में ये जो चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना या वैश्वीकरण, वहाँ भी आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। अब हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। वे मार्ग जिन्होंने केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे, वे क्या कहलाते थे? तो ये रेशम मार्ग कहलाता था। प्राचीन समय में एशिया के विशाल क्षेत्रों को चीन का रेशम का एक धागा होता है, तो चीन का रेशम और उसके साथ साथ अन्य सामग्रियां भी जो कि भारत से भी जाती थी, ये एक रास्ते से होकर गुजरते थे जिसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। और ये जो मार्ग था ये एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से, यूरोप एक महाद्वीप है, उत्तरी अफ्रीका के देशों से जोड़ते थे। ये रेशम मार्ग था। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, वो था यूरोप महाद्वीप 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कनौली या कहीं की नहर बस्ती कहाँ बसाई गई थी? तो ये पंजाब में बसाई गई। सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीर खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बांट दिया? तो ये अफ्रीकी महाद्वीप को बांट दिया था 1885 में। रीडर पेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्न में से किस महाद्वीप में फैली थी? तो ये अफ्रीकी महाद्वीप में फैली थी। तो ये प्रश्न ऐसे भी है कि रीडर पेस्ट क्या था? तो रीडर पेस्ट अफ्रीकी महाद्वीप में फैला पशुओं में एक रोग था या एक बीमारी थी। भारत से विदेशों को जाने वाले जो अनुबंधित श्रमिक थे वो क्या कहलाते थे? तो ये गिरमिटिया कहलाते थे। तो कहने का मतलब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, गिरमिटिया क्या है? तो भारत से विदेशों में काम के लिए जो मजदूर जाते थे उन्हें एक अनुबंधित श्रमिक कहते थे और उनका नाम दिया गया गिरमिटिया। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो ये महामंदी का प्रारंभ 1929-30 में रहा। G77 किस प्रकार के देशों का समूह है? तो ये विकासशील देशों का समूह है G77। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं कि चेचक जैसे कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे। 18वीं सदी में मक्का के आयात पे लगी पाबंदी को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता था। ब्रिटेन ने मक्का के आयात पे एक कर लगाया, टैक्स लगाया, जिसको नाम दिया गया कॉर्न लॉ। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। 1890 में अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक एक बीमारी फैली। प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। आगे प्रश्न आएगा अपना कि प्रथम विश्व युद्ध को आधुनिक औद्योगिक युद्ध क्यों कहते हैं? भूमंडलीकृत क्योंकि इसमें पहली बार इतने बड़े स्तर पे हथियारों का उपयोग किया गया था जिसके लिए उद्योग लगाए गए। भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व सहायक हैं? तो भूमंडलीकृत विश्व बनने या वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने में जो सहायक हैं वो हैं व्यापार और काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पूंजी का प्रवाह या पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, अनेक वस्तुओं का आदान प्रदान। 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास कौन
से जो खाद्य पदार्थ थे वो नहीं थे। तो 500 वर्ष पहले की बात करें तो हमारे पूर्वजों के पास एक तो आलू नहीं था, जो वर्तमान में एक आम घर की थाली में मौजूद होता है। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि जो खाद्य पदार्थ थे वो नहीं थे। अमेरिका का क्या अभिप्राय है? तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का एक कैरिबियन द्वीप समूह, इन सब को मिलाकर अमेरिका नाम दिया गया। यानी इन तीनों को सम्मिलित रूप से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप को सम्मिलित रूप से अमेरिका कहा जाता है। 1840 के दशक में किस देश में आलू की फसल खराब होने पर लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के शिकार हो गए थे? तो ये 1840 के दशक में आयरलैंड में आलू की फसल खराब हो गई और जहां लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के शिकार हो गए थे। कौन सी बीमारी अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों द्वारा फैली थी? तो ये चेचक बीमारी थी जो अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों द्वारा फैलाई गई। स्पेन के सैनिक थे, उनके द्वारा फैलाई गई थी। तो स्पेनिश सैनिक। उस कानून का नाम बताना है जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पे पाबंदी लगा दी थी। तो ये कॉर्न लॉ एक कानून था जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने किस फसल यानी मक्का पे पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी लगाई मक्का और लगाने वाला देश था ब्रिटेन और कानून का नाम था कॉर्न लॉ। 19वीं शताब्दी में यूरोप से लगभग 5 करोड़ लोग किन महाद्वीपों में जाकर बसे थे? तो 19वीं शताब्दी में यूरोप से लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका गए और ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाकर बस गए। चिटनी म्यूजिक कहाँ लोकप्रिय हुआ? तो चिटनी म्यूजिक है ये त्रिनाद एवं गुआना में लोकप्रिय हुआ। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि चिटनी म्यूजिक क्या है? तो चिटनी म्यूजिक का अभिप्राय है ये त्रिनाद और गुआना में जो एक इस प्रकार की संस्था बनी। भारत में अनुबंधित श्रमिक संबंधी प्रावधान को कब समाप्त किया गया? तो भारत में अनुबंधित यानी गिरमिटिया जो कानून था, गिरमिटिया जो श्रमिकों को ले जाने का एक अनुबंध था, समझौता था, उसको 1921 में समाप्त किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उनमें शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की गणराज्य शामिल थे। आर्थिक मंदी के समय महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आर्थिक मंदी 1929-30 में प्रारंभ हुई। तो आर्थिक मंदी के समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ऐसी 2 संस्थाओं के नाम बताने हैं जो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत स्थापित हुई थी। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में, यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था उस समय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी 2 संस्थाएं यहाँ बनी थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ कब किया? तो ये 1947 में कार्य प्रारंभ हुआ था। G77 की स्थापना क्यों की गई? तो 1950 और 60 के दशक में, या कहें कि 1950-60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की प्रगति से कोई लाभ नहीं हो रहा था। जो विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं से इन विकासशील देश या गरीब देश, जो कि उस समय नव स्वतंत्र देश थे, इनको उनकी अर्थव्यवस्थाओं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। इसलिए इन देशों ने अपना एक अलग समूह बना लिया, यानी विकासशील देशों ने एक अपना अलग समूह बनाया जिसे नाम दिया गया G77। इस तरीके से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन ने सीरीज पूरी की है। मुझे उम्मीद है कि आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में ज़रूर मदद करेगा। एक महत्वपूर्ण सूचना कि इस चैनल पे आपके लिए शेखावाटी मिशन की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज डाली हुई है। एक्सीलेंट और संजीव देशवर्ग के मॉडल पेपर भी हल करके डाले हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप खुद भी पढ़ें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को बढ़ने में मदद करें। मिलते हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स।